रहते हैं। थोड़ा गम थोड़ी खुशी भी, दर्द भी महकी हंसी भी। थोड़ा गम थोड़ी खुशी भी, दर्द भी महकी हंसी भी। जिंदगी के रंग सब लफ्जों की जुबानी है। हर खत एक कहानी है, हर खत एक कहानी है। हमारे हिस्से कितने रुपए आएंगे? 4-5 करोड़ तो आएंगे ही। अगर वो कामयाब हो गया ना तो सारी प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में हो सकती है। क्या बात कर रही हो? वो कैसे? हमें कितनी जमीन जायदाद और कितने रुपए मिलेंगे? आज से रोजाना चाय और नाश्ता मैं ही दिया करूंगी। जिस दिन तुम इस मकान को खरीद के इसका नाम शारदा मंजिल रखोगे अपनी माँ के नाम पे, मैं उसके दूसरे दिन लखनऊ जाकर सारी जायदाद पे दावा कर दूंगा। हमें लगभग 40-42 लाख की जरूरत है। इस हिसाब से एक को 14-14 लाख रुपए जमा करना। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। प्रणाम बाबूजी। अरे संदेश, मैं रात को ही आपका चश्मा ले आया था। अरे वाह, आप सो रहे थे तो आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। जगा लिया होता बेटा। ठीक है ना बाबूजी? ठीक है, कितने पैसे दिए? 500 रुपए। आप देखिए ना, 500? आप तो खुश है ना? भाई वाह। अब इत्मीनान से आप अखबार पढ़िए। हाँ। तशरीफ ले आए। प्रणाम बाबूजी। प्रणाम। अरे आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, चलिए चलिए नाश्ता तैयार है, आइए। चलो। बाबूजी पोहा आपकी पसंद का बना है। लीजिए ना। और हाँ लो बेटा। बाबूजी, हम तीनों ने डिसाइड किया है कि घर अब हम जल्दी ही खरीद लेंगे। सच पूछिए तो पिताजी, ये काम हमें पहले ही कर लेना चाहिए था और ये हमारी कोताही थी। और बाबूजी, हम इसके लिए बहुत शर्मिंदा हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद में ऐसी कोई गलती नहीं होगी। आइंदा आपको शिकायत का मौका मिलेगा ही नहीं। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। अच्छा बाबूजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी मोटरसाइकिल खराब हो रही है, मुझे बस से जाना पड़ेगा। ओहो, बस में क्यों जाना है भाई? मैं तुम्हें कार में ड्रॉप कर दूंगा। तुम्हारा ऑफिस रास्ते में ही तो है। बस में जाने की जरूरत नहीं और पेट्रोल के पैसे भी बच जाएंगे। हाँ। और तुम तो शांति को कहो, उसका ऑफिस भी तो रास्ते में है ना, उसे भी ड्रॉप कर देंगे। थैंक यू भैया, लेकिन शांति तो सुबह ही ऑफिस निकल गई। मैं और शशि आपके साथ चलते हैं भैया। चलो, तुम दोनों चलो। थैंक यू भैया। चले बाबूजी। ख्याल रखना जी। अरे अपने अपने टिफिन तो लेते जाओ।
ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अरे वाह भाभी, इसकी तो बहुत जरूरत है। लो ना तुम। सुबोध, मेरे पास तो अभी भाई 5 लाख ही इकट्ठा हो पाए। भैया, ये शशि के 5.5 लाख रुपए और मेरे 4 लाख। बाकी शांति, तुम्हारे खाते में भी तो कुछ रुपए होंगे ना? हाँ, मेरे पास 2 लाख रुपए हैं। 2 लाख 5, ये मतलब हमारे पास अभी 16.5 लाख इकट्ठा हुए हैं। ऐसा ही चलता रहा तो ये बाकी पैसे कैसे इकट्ठा होंगे? हमारे पास एक तरकीब है। अरे बताओ ना। बोलो भाई। देखिए, मैंने अपने बैंक में बात कर ली है, वो हमें लोन देने के लिए तैयार हो गए हैं और मैं फॉर्म भी ले आई हूँ। अगर हम लोग लोन लेकर के ये घर खरीद लेते हैं तो धीरे धीरे हम लोन चुकाते रहेंगे। और इस बारे में हमारी शशि भैया से भी बात हो गई है। ये तुमने बहुत अच्छा किया। हमने उनसे कहा कि अगर आप तीनों भाई मिलकर के लोन ले लेते हो फिर हमारे पास 40 लाख रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और ये घर अपना हो जाएगा। फिर लोन का क्या है, वो तो आपको अदा ही करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी तरकीब है। वंडरफुल आइडिया। अरे भैया, बीवी किसकी है? हमारी बीवी है। भाई कल ही हम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। बिल्कुल। हाँ। शारदा, तेरे तीनों बेटे बिल्कुल बदल गए। अब वो तीनों आपस के झगड़े भूलकर एक दूसरे में ऐसे समा गए हैं जैसे एक हाथ की उंगलियां मिलकर मुट्ठी बनती हैं। बहुत जल्द वो तेरी तमन्ना भी पूरी करने वाले हैं। इस घर को खरीद कर इस घर पे शारदा मंजिल लिखवाने वाले हैं और तेरी तीनों बहुएं एक दूसरे की परछाई बन चुकी हैं। मैं जानता हूं ये सब सुनकर तेरी रूह को तस्कीन मिली होगी, है ना? हाँ? मैं भी खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं शारदा। बाबूजी, बाबूजी आपके लिए खुशखबरी है। हमने मकान का सौदा कर लिया और सारे पैसे भी अदा कर दिए। बस कल हम रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे। अरे इतनी जल्दी? अभी तो 3 महीने हुए। बाबूजी जल्दी का है, हम तो वैसे ही 30 बरस लेट हैं। अब तो आप खुश है ना बाबूजी? और माँ भी खुश होंगी। बेटा, बाबूजी। क्या हुआ? रजिस्ट्री तो हो गई ना? हाँ बाबा, हाँ रजिस्ट्री हो गई, सब कुछ अच्छे से हो गया है। डोंट वरी। तो बाबूजी इतने उदास क्यों हैं? बाबूजी वो आओ चले देखते हैं। शारदा, तुम ठीक कहती थी। हमारी दौलत हमारे ये तीनों बेटे, और आज इन तीनों ने ये साबित कर दिया। शारदा, आज हम इस घर के मालिक हैं। ये घर हमारा है। जो काम मैं अपनी जिंदगी में 30 साल नहीं कर पाया, वो इन बच्चों ने 3 महीने में कर दिया। मुझे मालूम है तुम्हारी रूह को आज बहुत सुकून मिला होगा शारदा। शारदा, अरे अपने इन बच्चों को आशीर्वाद दे। बच्चों, आज मैं जितना खुश हूं इतना जिंदगी में कभी नहीं रहा। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें मुबारकबाद दूं या तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। मैं थोड़ा जज्बाती हो रहा हूं। तुम लोगों के सामने मैं रोना नहीं चाहता। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। नहीं बाबूजी नहीं। सुबह बाबूजी को थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। चल पार्वती।
बाबूजी, मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको जल्दी से जल्दी लखनऊ जाकर प्रॉपर्टी क्लेम करने की दरखास्त दे देनी चाहिए। हाँ बाबूजी, वैसे भी बहुत देरी हो गई है। मैं चलता हूँ आपके साथ। ये ठीक रहेगा। संदेश भैया को साथ ले जाइए, आपको सहूलियत रहेगी। ये ठीक है ना? बच्चों, पिछले 2 महीने से जो इस घर में खुशी का माहौल है, उसे देख के मैं बहुत खुश हूं। इतनी खुशी मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिली, और इस खुशी की वजह है वो खत जो 2 महीने पहले इस घर में आया था। वो तो है बाबूजी। बिल्कुल बिल्कुल बाबूजी। वो खत झूठा था। मैंने खुद लिखा था। ऐसी ना कोई जमीन है और ना कोई हवेली। वो सब मेरी बनाई हुई कहानी थी, मेरा तकम्मुल था। लेकिन ऐसा किया क्यों आपने? आपको हमारे जज्बात से खेलने का क्या हक है? आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं बाबूजी? आपने हमारी मरहूम मां के नाम पर हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया है। आपको पिता कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। पूरी जिंदगी आपने कुछ नहीं दिया हमें, अब इस उम्र में ये झूठ मजाक करने की क्या जरूरत थी? आखिर आप क्या साबित करना चाहते थे? हम करोड़पति बन गए हैं। 100 एकड़ जमीन हम लोगों के नाम पे भैया। ये भी है। भाभी, आप अपनी चाय बना लीजिए, मैं अपनी और उनकी चाय खुद बना लूंगी। क्यों? नहीं, अब तो हम पहले की तरह ना। मेरा मतलब है, इसका मतलब है कि तुम भी बाबूजी के छोटे खत की तरह छोटे मेलजोल का नाटक कर रही थी। भाभी मेरा मतलब ऐसा नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? मैं पिछले 3 महीनों से मेरे हाथ की बनी हुई चाय पी रही है, तो अब क्या हुआ? भाभी एक बात कहूँ? हाँ? जब से मैं इस घर में आई हूँ
मुझे मेरी माँ की बहुत याद आती थी, लेकिन पिछले 3 महीने से मुझे माँ की जरा सी भी याद नहीं आई। आपको पता है क्यों? क्योंकि आपने मुझे माँ की याद आने ही नहीं दी। पगली कहीं की। अरे बाबूजी कहाँ हैं? मैं तो खुद ने सुबह से नहीं देखा उनको। पार्वती, बाबूजी को सुबह की चाय दी थी? तुमने देखा क्या शांति? नहीं, आज तो सुबह से बाबूजी को हमने देखा ही नहीं। ये एक मिनट, ये देखिए क्या है। ये तो बाबूजी का खत है। पढ़िए, देखिए। मैं जानता हूँ तुम लोग मुझसे बहुत नाराज हो। मेरे छोटे खत ने तुम्हें छोटे सपने दिखाए थे। तुम्हें मैंने एक तरह से धोखा दिया था। बात गलत भी नहीं है, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मगर मेरे बच्चों, मेरा खत छूटा था, मगर मेरा मकसद छूटा नहीं था। तुम्हें समझाना था कि मिलजुल कर रहने में कैसी बरकत है। 5 उंगलियां अलग अलग होती हैं, मगर जब वो मिल जाती हैं तो मुट्ठी बन जाती है, और मुट्ठी में बहुत ताकत होती है। मगर मैं गलत था। तुम तीनों थोड़ी देर के लिए मिले जरूर, मोहब्बत की डोर से, मगर लालच की डोर से। मेरा तजुर्बा नाकामयाब हो गया, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूँ। मैं अपनी बाकी की जिंदगी काशी या हरिद्वार में बिता दूंगा। मैं तुम लोगों को जो दे सकता था दे दिया, जो नहीं दे सका उसके लिए माफी चाहता हूँ। मेरी दुआ है कि तुम तीनों हमेशा शाद रहो, आबाद रहो। ये क्या हो गया भैया? कहाँ गए बाबूजी? हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। सुबोध, तुम शशि को लेकर जाओ। बस स्टॉप में देखो, बाबूजी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। हाँ भैया, मैं जल्दी देखता हूँ यही कहीं गए होंगे। मैं भी उनको लेके आता हूँ भैया। मैं रेलवे स्टेशन देखता हूँ। दीदी कहाँ गए होंगे बाबूजी? क्या हुआ? क्या होना? बाबूजी को सारे बस अड्डों पे ढूंढा, यहाँ तक कि हमने सारे टैक्सी स्टैंड खंगाल दिए, लेकिन उनका कुछ नहीं पता। बड़े भाई कब रेलवे स्टेशन गए हैं, आते ही होंगे। मैं पानी लेकर आती हूँ। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बाबूजी सही कहते थे कि हम लोग दौलत के लालची हैं। हमें रिश्तों की कोई कदर नहीं। हमने रात भर उन्हें क्या कुछ नहीं कहा। हमें सीधे रास्ते पर लाने के लिए ही तो उन्होंने ये सब किया, और हम उनसे ही बदजुबानी करते रहे। सच कहते हैं, हम जमीन और हवेली के लालच में अंधे हो गए। देखना बाबूजी जब घर पे आएंगे ना, तो उनसे पाँव पकड़ के माफी मांगूंगा। सुनिए, बाबूजी आ गए। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए। बाबूजी हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बाबूजी। आप हमें छोड़ के कहाँ चले गए? बाबूजी कभी नहीं होगा। बाबूजी अभी आगे सब आपका पूरा ध्यान रखेंगे बाबूजी। माफ कर दीजिए भैया।
आइए बाबूजी, आइए। गुनीराम कौन है? उनके नाम 30 साल पुराना खत है। इनमें कुछ पैगाम ऐसे मंजिलों तक जा न पाए, और कुछ ऐसे भी है जो लाए हैं खुशियों के साए। ये गुजरे लम्हों के जख्मों की निशानी है, हर खत एक कहानी है, हर खत एक कहानी है। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर। बताएंगे आपको सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। सवाल पूछने के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हेलो डॉक्टर में इस जुमेरात आप कोरोना वायरस से मुताल्लिक सवालात पूछ सकते हैं, तो देखना ना भूलिएगा इस जुमेरात शाम 4 से 4:30 बजे तक हेलो डॉक्टर। एक लो जो जली रोशनी बढ़ चली। अरे होश तो हम तुम्हारा ठिकाने लगाएंगे। हमें बचा लीजिए। आप कौन हैं? वो हमें मार देंगे। कब तक हम इस खौफ में जीते रहेंगे? अन्याय करना पाप है, लेकिन अन्याय को सहना भी तो गलत है ना। मुश्किलों से निकलकर आत्मनिर्भर बनने के लिए रेडी है रामपुरा। हमारा ये प्रोग्राम एक कोशिश है ख़वातीन के लिए, ताकि हम उन मौज़ूआत पर बात कर सकें जो हमारी रूटीन लाइफ को मुतासिर करते हैं। तो मेंटल इम्पैक्ट होता है ना, वो भी आजकल डोमेस्टिक वायलेंस में आता है। अच्छा, दैट इज अ पार्ट ऑफ मेंटल क्रूअल्टी नाउ। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट सारे चेकअप्स करने के बाद की स्क्रीनिंग करवाने के बाद आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। जो हस्बैंड है उसके पास एक धर्म संकट है कि उनको माँ को भी समझना है और बीवी को भी। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, सोर थ्रोट हो रहा है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है, तो अदरक का इस्तेमाल हम उसमें कर लेते हैं। कुछ लम्हे फुर्सत के हमारे साथ गुजारिए। बरोज जुमेरात दिन में 2 बजे और बरोज जुमा 1:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ DD उर्दू पर। जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। राजबाड़ा अगर मराठा और राजपुताना शैली की जिंदा मिसाल है, तो लालबाग पैलेस पाश्चात्य शैली में बनाई गई एक शानदार इमारत है।
महाराजा शिवाजीराव होलकर ने इसका निर्माण किया था। इंदौर की पश्चिम दिशा में स्थित ये राजप्रसाद 28 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 19वीं सदी के अंत में होलकर शासकों ने न केवल ब्रिटिश हुकूमत को स्वीकार किया था, बल्कि अपनी जीवन शैली को भी पाश्चात्य रंग में ढाल लिया था। इस पैलेस का मुख्य द्वार लंदन के बकिंघम पैलेस के द्वार की प्रतिकृति है। द्वार पर होलकर राज चिन्ह भी नजर आता है। संगमरमर से बना प्रमुख कक्ष पाश्चात्य शैली का एक सुंदर नमूना है। सुनहरी रंग की कलाकृतियां बहुत खूबसूरत लगती हैं। यहाँ के फर्नीचर बर्मा टीक वुड के बने हैं। पहले इस बाईजा को निपटाना होगा। आज बाईजा बाई के अपहरण से मस्जिद में रहने वाले उस ढोंगी पाखंडी की भी पोल खुल जाएगी। देवा डाकू गांव के इतने करीब रहने की गलती कभी नहीं करेगा। मेरे पति ने आप सबकी जो जमीन हथियाई है, मैं आज इसी वक्त लौटा रही। मच्छिंद्रनाथ, तुम्हारी जमीन आज से तुम्हारी। राम जी भला करेंगे। अपनी लुगाइयों को घूंघट में रखना है तो घर में रखो, ऐसे रोड पे मत आना। मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद मैं घूंघट नहीं लूंगी। अरे पूरे इलाके में नाम है उसका। चिंता मत करो, बड़ी होके बहुत खुश रहेगी माँ। गलती हो गई हमारी छोरी से, उसकी तरफ से मैं माफी मांगू हूँ।